जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोगों का यहाँ पे एडुटेरिया का करंट अफेयर का जो सेट है वो डेली आपका चलाया जा रहा है। ये आपका सेट नंबर देखा जाए तो 15 है। इसमें बुक में देखा जाए तो 16 प्रैक्टिस सेट आपका यहाँ पे दिया गया है, यानी एक और प्रैक्टिस सेट है। अगर हमें टाइम मिलेगा तो मैं हो सके तो आपको शाम को भी ये सेट अपलोड करके पूरा सेट कंप्लीट कर दूंगा। अब कल हो सके तो मैं आपको मास्टर वीडियो लेकर के आऊँगा पूरा 800 MCQs के साथ, एकदम सुपर फास्ट तरीके से। चाहे आप एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो कल हो सके तो सुबह ही अपलोड कर दिया जाएगा मास्टर वीडियो। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल जाए मास्टर वीडियो का। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या था, बताइए। टोकामक क्या था? तो इस तरीके से इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक यंत्र है। आंसर आपका यहाँ पे पहले का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान सरकार ने किया है। डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? बिटकॉइन, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, अल सल्वाडोर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? बताइए कौन से राज्य की पहल है? तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। आंसर आपका बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहां पे किया गया? तो ये कहां पर किया गया? तो आप याद रखिएगा, बेल्जियम में किया गया। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखा जाए तो ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोडमैप का अनावरण किया है? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा, यूके राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कहता है कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखा जाए तो आपका अल्बानिया हो जाएगा। आंसर आपका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका सही पूछा गया है, तो दोनों कथन आपका सही है, देख लेते हैं। कथन ए, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका को दिया गया। कथन 2 कहता है कि स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के राफेल नाडाल को दिया गया है। तो दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा यानी ड्रग 2 डिऑक्सी जी ग्लोरोस 2 डीजी को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दिया है? तो इसका आंसर देखा जाए तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सभी लोग इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? कौन से राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, झारखंड राज्य को यहाँ पे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि जनजाति स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजाति मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? चलिए बताइए, ये किसके साथ समझौता किया गया है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट के साथ यहाँ पे समझौता किया गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देखिए इसका आंसर आपका पुणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? अपनी संसद को भंग कर दिया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपाल आपका यहाँ पे 13 का आंसर हो जाएगा।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत किया है। तो आंसर आपका यहाँ पे 14 का बी हो जाएगा, CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नूतल पार्टी वेंकट रमन हो जाएगा, यानी देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्न में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बनाने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका इसरो हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी सेरोज, याद रखिएगा सेरोजा, ने किस देश में भारी तबाही मचाई है। ये इंपॉर्टेंट है सेरोजा, तो ये चक्रवात है। तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर। हाल ही में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी की लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेट इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। तो देखा जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा, बेन स्टोक्स हो जाएगा, यानी 18 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। हाल ही में डुम्सडे ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के कारण यह चर्चा में रहा, यह कहाँ पर स्थित है। डुम्सडे, तो आप सभी लोग इसका आंसर याद रखिएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को मदद के लिए भेजा है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। चलिए बताइए, इसका 21 का आंसर देखा जाए तो आपका सिक्किम हो जाएगा, यानी सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 से 12वीं तक छात्रों के टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो देश का पहला राज्य देखा जाए तो आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि टाइम्स पत्रिका द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। तो देखा जाए 23 का तो आपका यहाँ पे आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा, रिलायंस और बैजूस हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, कहता है किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। चलिए बताइए, इसका करेक्ट आंसर आपका 24 का देखा जाए तो आपका उड़ीसा राज्य हो जाएगा, इसको आप नोट कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने किस देश के साथ मिलकर के लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। लुपेक्स, तो इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, जापान आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रिट्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, ए बी दोनों, यानी एनी लेकेटॉन, उसके बाद जीन फिलिप वासल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है। इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड, तो इसका आंसर सभी लोग याद रखिएगा, 28 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कौशल्या शंकर आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कौशल्या शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन सी, केरल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। तो देखिए, इसका आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हुगली आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हुगली। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया है।
कहां से कहां तक किया गया है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बी रखिएगा, यानी हिसार से चंडीगढ़ आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। किस राज्य कहता है किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा किया है? कौन सा? तो कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी बनाने का घोषणा किया है, तो इसका आंसर देखा जाए तो तमिलनाडु राज्य ने ये घोषणा कर दिया है। अगला प्रश्न है कि बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो 33 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व के साथ $100 मिलियन की साझेदारी किया है? कौन सा? तो $100 मिलियन की साझेदारी किया है, तो आंसर आपका देखा जाए तो 34 का डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम याद रखिएगा, योगा फॉर वेल बीइंग हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNCTAD द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देश में भारत का स्थान क्या है? तो यहाँ पे भारत का स्थान पूछा गया है, तो 5वां स्थान है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? चलिए बताइए, इसमें स्वर्ण पदक जीता है पोलैंड ओपन 2021 में, तो इसका आंसर आप 37 याद रखिएगा, विनेश फोगाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास यानी INS यूनफोर यानी क्या लिखा है UIUNAVFOR संपन्न किया? तो इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा, बी हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। जून 2021 में किसने ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर याद रखिएगा, इब्राहिम राइसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इब्राहिम राइसी। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? वैक्सीन पासपोर्ट, तो जापान हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? बताइए कौन से देश ने किया है? तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, भारत द्वारा ये किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर सभी लोग नोट करेंगे, मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट यानी लैम्डा की पहचान की है, इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई है? लैम्डा, तो लैम्डा से आप सभी लोग याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है? तो यहाँ पे शुरुआत पूछा गया है, तो गुजरात हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, सत्या नडेला हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछा गया है कौन सा कथन है जो आपका सत्य है, तो देखा जाए तो आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी ए यहाँ पे दिया गया है कि 1-2 यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया है। दूसरा कहता है कि न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए बताइए। तो 47 का आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 7 का, यानी देखा जाए तो उपयुक्त सभी। उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। 1958 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 1959 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को फैट की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर देखा जाए तो फिलीपींस हो जाएगा, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RK
सभरवाल हो जाएगा, यानी आंसर आपका 49 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, गुड़ महोत्सव लखनऊ, काला नमक चावल महोत्सव देखा जाए तो सिद्धार्थनगर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। एक और सेट बचा है, अगर हो सके तो मैं शाम को ही वीडियो अपलोड करके 16 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो हो सके तो कल भी मास्टर वीडियो आने का चांस बन जाता है, अगर आज समय मिल गया तो मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।